हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर एंड कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत व अवधारणाओं पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस में महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए थे इनसे संबंधित। क्लास स्टार्ट हुए इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त कॉम्ट की बात की जाए तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पहली क्या है? पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी है। फिर एक पुस्तक है इनकी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। फिर आती है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अगस्त कॉम्ट की। और अगर बात की जाए पॉजिटिव फिलॉसफी में, ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी में बात की जाए, इस पुस्तक में अगस्त कॉम्ट ने अपने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की चर्चा की है। याद रखिएगा, भी जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित अब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस समाजशास्त्री ने अपनी अवधारणा किस पुस्तक में दी है। ठीक है, उसकी अवधारणा की बात किस पुस्तक में की है। तो प्रत्यक्षवाद अवधारणा की बात पॉजिटिव फिलॉसफी में की है। फिर इसके अलावा त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को तीन स्तरीय सिद्धांत या त्रिस्तरीय सिद्धांत या प्रगति का नियम भी कहा जाता है। इसमें तीन जो चरण थे, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी चरण की बात की थी। फिर इसके अलावा विज्ञानों का संस्करण, विज्ञानों का वर्गीकरण की बात की जाए तो जो विज्ञानों का वर्गीकरण था जिसमें कि मैथ्स की बात की इन्होंने सबसे पहले, फिर एस्ट्रोनॉमी की बात की, फिर आता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी यानी कि गणित शास्त्र की सबसे पहले बात की, फिर खगोल शास्त्र की, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान और अंत में समाजशास्त्र की चर्चा करते हैं विज्ञानों के वर्गीकरण में। ठीक है, तो ये इसकी बात की। फिर इसके अलावा समाजशास्त्र की बात भी अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में करते हैं। और समाजशास्त्र के जो दो प्रकार इन्होंने बताए थे, सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की, उसकी चर्चा भी इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में की है। ठीक है, फिर आती है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। इसमें इन्होंने अपना एक अवधारणा दी है मानवता के धर्म की। मानवता के धर्म की अवधारणा की बात इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में की है। ठीक है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी और एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है व सिद्धांत है, जैसे कि प्रत्यक्षवाद। अभी आपको बताया कि पॉजिटिव फिलॉसफी, इस पुस्तक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद अवधारणा की बात की। फिर इसी पुस्तक में इन्होंने तीन स्तरीय सिद्धांत, जैसे प्रगति का नियम, मानव समाज के विकास के तीन चरण, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, या जिसे ज्ञान के तीन स्तर कहा जाता है, उसकी चर्चा की। विज्ञानों के संस्करण की बात भी उन्होंने की। मानवता के धर्म का जो सिद्धांत था उसकी बात की है। अब मानवता के धर्म की सिद्धांत की बात इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी में की थी। इनका क्या कहना था कि एक व्यक्ति के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति की सहायता होती है, यानी व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति की मदद भी करता है। और इन्होंने कहा था कि जो धर्म का जो पुरोहित की बात करते हैं वो उससे मतलब किसी पंडित या मौलवी या पादरी से नहीं था। इनका कहना था समाज में कोई प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होगा जिसका प्रभाव आम जनता पर होगा, आम लोगों पर होगा। और ये मानवता के जो धर्म के पुजारी की बात करते हैं, इसमें वे वैज्ञानिक, डॉक्टर, ठीक है, राजनेता कोई हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर, उसकी बात करते हैं। ठीक है, और फिर दिमागी शुद्धता की बात करती है, इन्होंने अवधारणा दी थी। दिमागी शुद्धता की अवधारणा क्या थी इनकी? इसमें इनका कहना था कि जो भ्रामक पुस्तकें हैं, जो भ्रम फैलाते हैं समाज में, चाहे वो मैगजीन्स हो, महत्वपूर्ण तो विचार हैं। ठीक है, उससे व्यक्ति को खुद को बचाए रखना चाहिए। इसकी बात वे अपने इस सिद्धांत, इस अवधारणा में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। अब इनकी जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उन पर बात कर लेते हैं। सोशल स्टैटिक्स, एक पुस्तक का नाम क्या है? सोशल स्टैटिक्स है। फिर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी है, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी है,
ठीक है। फिर एक पुस्तक आती है, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स है, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी है, द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और इनकी अवधारणाओं सिद्धांत की बात की जाए तो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है, साविवीय सिद्धांत इन्होंने दिया है। सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले इसका वर्णन अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। और हर्बर्ट स्पेंसर जो कि सामाजिक उद्विकासवादी विचारक कहलाते हैं, सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहलाते हैं, ये डार्विन और एडम स्मिथ से प्रभावित थे। ठीक है, एडम स्मिथ की जो हस्तक्षेप की नीति थी उससे भी ये प्रभावित थे, तो इसे याद रखिएगा। और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये जो पुस्तक है इसे समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है, याद रखिएगा। इस पुस्तक को समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि होली फैमिली है, होली फैमिली मार्क्स एंड एंजल्स के साथ है। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले सर्वहारा वर्ग की चर्चा की थी, सर्वहारा वर्ग की बात अपनी इस पुस्तक में की है। फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है मार्क्स एंजल्स के साथ। ठीक है, जर्मन आइडियोलॉजी है मार्क्स एंजल्स। फिर द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, दास कैपिटल है, और ये यहाँ पर ये अलग बुक है। ठीक है, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन। फिर कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पुस्तक है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स थी। अगर बात की जाए द जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स एंजल्स की, अगर इस पुस्तक की बात की जाए तो इस पुस्तक में सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की चर्चा की थी, इसे भी आप याद रखिएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात की जाए, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात की जाए तो इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले सर्वहारा के जो क्रांतिकारी सिद्धांत है उसकी चर्चा की थी। ठीक है, दास कैपिटल जो पुस्तक है इसे समाजवादियों की बाइबल माना जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर इनके कुछ अवधारणाएं व सिद्धांतों की बात की जाए, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, संरचना के दो प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना में ये उत्पादन की शक्ति, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की जो पद्धतियाँ हुई उसकी बात करते हैं। अधिसंरचना में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक संस्थाएं, इन सभी को रखते हैं। अलगाव की बात की है, सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत की बात की है। मिथ्या चेतना है, समाजवाद यानी कि जो सर्वहारा वर्ग है ना, इसके द्वारा जब क्रांति आती है तो क्रांति के बाद एक नए समाज के उदय होने की बात करते हैं, जिसमें मार्क्स कहते हैं कि कोई वर्ग व्यवस्था नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई असमानता नहीं पाई जाएगी। जब क्लास सिस्टम नहीं होगा तो कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा समाज समाजवाद कहलाएगा। सर्वहाराकरण की बात की इन्होंने। पतित बुर्जुआ अवधारणा दी है, नागरिक समाज की अवधारणा है। संचित वर्ग में जिसका पूंजी, जो पूंजी है यानी जिसे संपत्ति कहते हैं, उस पर नियंत्रण, न केवल संपत्ति पर बल्कि जो उत्पादन के साधन है, शक्तियाँ, पद्धतियाँ, उस पर कंट्रोल पूंजीपति का होता है, उसे संचित वर्ग का। वंचित वर्ग जिस पर इन सभी का अभाव है, उसके पास सिर्फ श्रम शक्ति है, यानी कि श्रमिक वर्ग की बात वंचित वर्ग के अंतर्गत ये करते हैं। ये सारी जो आप देख रहे हैं सारी अवधारणाएँ हैं। और इससे पहले यानी कि बहुत पहले एक बार क्लास हुई थी, एक बार मतलब कि 5-6 हो चुकी हैं कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। अगस्त कॉम्ट की अलग क्लासेस ली गई हैं, उनका अलग फोल्डर बना हुआ है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट्स, इन सभी को कंप्लीट कराया गया है, काफ़ी डिटेलिंग में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए गए हैं। तो जिनका भी कंप्लीट नहीं है, जिन्होंने नहीं क्लासेस की हैं, वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। आप जितने भी लोग क्लास से नए जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वे सभी चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं, टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि ये जो थिंकर्स हैं इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम्स में इनसे जुड़े हुए प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो इन्हें ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।